जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री लाखा जी। लाखा जी भक्त वर मारवाड़ के अंतर्गत मुरधर खांड के निवासी थे। उच्च कोटि के भक्त थे। इनका भजन का प्रभाव तो ऐसा था कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनकी आज्ञा मानते थे। राम नाम में दृढ़ निष्ठा थी, दृढ़ विश्वास था आपका। ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्तों की चरण रज के लिए सदा ललायित रहते थे। कहा जाता है कि वानर वंशी थे ये। वानर वंशी है जिसे संसार के लोग डोम कहते हैं, लेकिन इसमें वर्णन है कि ये डोम भी नहीं, मारवाड़ में एक जाति होती है जिसे बहुत ज्यादा नीच भी नहीं माना जाता। ये जाति कथक जाति के समकक्ष होती है, मारवाड़ में ही पाई जाती है और इस जाति के लोग राजाओं के दरबार में नाचने गाने का कार्य करते थे, जिससे उनकी जीविका चलती थी। लेकिन किसी भी जाति में हो, यदि वे भक्त है तो ठाकुर जी के अत्यंत प्रिय होते ही हैं। तो वैसे ही हुए श्री लाखा जी, जो अत्यंत संत सेवी भक्त थे। 4 वर्ण जाति ये केवल इसीलिए बनाई गई थी जिससे कि पहले के जमाने में कार्यों का विभाग बांट दिया जाए। उसका भक्ति से भगवान से कोई लिंक नहीं होता। कहा जाता है कि परमेश्वर के मुख ब्राह्मण होते हैं, उनके बाहु हाथ क्षत्रिय होते हैं, जंघा और पैरों से शूद्र उत्पन्न होते हैं। तो यही 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं जो एक साथ ठाकुर जी से ही उत्पन्न होते हैं। शूद्र का सेवा धर्म होता है, तो यदि वे अपने धर्म का पालन करता है तो भक्ति उसे स्वतः ही मिल जाती है। ठाकुर जी विशेष कृपा करते हैं उन पे। कहा जाता है कि जैसे कि किसी भी जाति का कोई मनुष्य हो, लेकिन दीपक यदि घर में जल रहा है तो सर्वत्र प्रकाश फैलाएगा ही। इसी प्रकार ठाकुर जी से यदि प्रेम है तो वो दिव्य प्रभाव उस मनुष्य के अंग कांति से निकलेगा ही। ठाकुर जी उसका प्रताप हमेशा फैलाएंगे ही। वे नहीं भेद करते कि कोई किस जाति का है, बस ठाकुर जी से प्रेम होना चाहिए। जैसे कि दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद जी और बलि जी पर भगवान जी ने जैसी कृपा की, वैसी तो इंद्रादिक देवताओं पे भी नहीं की। उसी प्रकार लाखा जी वानर वंश में उत्पन्न होकर भी भक्ति के विशेष अधिकारी थे, ठाकुर जी के परम प्रिय थे। और ठाकुर जी के प्रिय होने के कारण संतों के भी सिरमौर थे ये। भगवान का कहना है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मुहि भाई। दिन में द्विज द्विज में श्रुतिधारी, दिन में निगम धर्म अनुसारी। दिन में प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान ही ते अति प्रिय विज्ञानी। दिन ते पुनि मुहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरी आसा। तो जिन भक्तों का ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं है, जिन्हें केवल ठाकुर जी की ही आशा है, ठाकुर जी भी प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। कहते हैं ठाकुर जी, पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाही, मोही सेवक सम प्रिय कछु नाही। तो चाहे कोई किसी भी कुल में उत्पन्न हो, भक्ति सबको पवित्र कर देती है। ठाकुर जी से प्रेम होना चाहिए, सबके सिरमौर बन जाते हैं फिर तो वो। जिस प्रकार अग्नि का सेवन करने से, अग्नि की शरण में जाने से शीत भय अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही साधु सेवा होती है। अग्नि तो फिर भी जब तक उनके समक्ष रहे तब तक ही शीत दूर करेगा, उतनी देर ही भय अंधकार दूर होगा। लेकिन साधु सेवा ऐसी है जो इस नरक के भय से, विमुख के अंधकार से, मोह माया से सदा सर्वदा के लिए दूर कर देती है। और उन्हीं साधुओं का आश्रय श्री लाखा जी ने लिया। सदा सर्वदा खूब प्रेम से संतों की सेवा किया करते थे। परंतु एक समय की बात, खूब आनंद से संत सेवा तो कर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा भयंकर अकाल पड़ा इनके गांव में कि सब लोग धर्म के विमुख हो गए, सदाचार का त्याग हो गया। अब क्या करें? ये तो अपनी संत सेवा सुचारू रूप से कर ही रहे थे, जितना बल पड़ता था उतनी सेवा करते थे। लेकिन साधु निंदक लोग भी अब ये देखकर कि ये साधु संतों की कितनी सेवा करते हैं, वेश बनाकर इनके पास आ जाते थे और ये भी खूब प्रेम से सबकी सेवा करते थे। वेश मात्र साधु की सेवा करते थे, कभी भेदभाव नहीं करते थे कि ये शायद नकली साधु है, कोई परीक्षा नहीं लेते थे। यदि साधु का वेश मात्र भी है तो भी सबकी खूब प्रेम से सेवा करेंगे, क्योंकि इनका मानना यही था कि चलो अकाल के वशीभूत होकर ही कम से कम संत वेश तो धारण किया,
भगवत नाम तो उच्चारण किया लोगों ने, तो कोई बात नहीं, यदि हमसे बल पड़े तो खूब सेवा करेंगे। और वे लोग भी हो सकता है ऐसी निष्ठा देखकर संत वेश को एक बार धारण कर लिया, भगवत नाम ले लिया, तो हृदय उनका भी पवित्र हो जाए। क्या पता सदा सर्वदा के लिए ये वेश धारण करते रहें। जैसे पहले भी कितने ही चरित्रों में सुना है कि दुष्टों ने संत वेश धारण किया और उसके प्रभाव से, भगवत नाम के प्रभाव से, भक्त के सानिध्य के प्रभाव से फिर वो वेश छोड़ा नहीं, सदा सर्वदा के लिए सच्चे संत बन के रह गए। तो यही भाव लाखा जी के मन में भी। तो अकाल के समय भी जितना बल पड़ता था सब संतों की सेवा करते थे, चाहे कोई वेशधारी संत ही क्यों ना हो, उनकी भी खूब प्रेम से सेवा किया करते थे। परंतु एक समय तो अब इन पर भी सब कुछ खत्म हो गया। क्या करे, कैसे संत सेवा करे, बहुत दुखी हुए। अब यही विचार कर रहे कि अब तो हमारे पे कुछ भी नहीं बचा, कैसे संत सेवा हो। तो सोचा संत हम यहीं रहेंगे तो यहीं आया करेंगे और निराश लौटना पड़ेगा उन्हें, तो इससे अच्छा हम ही ये स्थान छोड़ के चले जाएं, ठाकुर जी के किसी धाम में निवास करें। और यही विचार करके रात्रि को सो गए कि कल प्रातः होते ही अब ये स्थान छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा, कैसे संत सेवा करें और संतों को निराश भी नहीं देख पाएंगे, तो ये स्थान छोड़कर ही चले जाएंगे। लेकिन वहां हमारे ठाकुर जी को इनकी चिंता। ठाकुर जी ने विचार किया कि सब लोगों का प्रतिपालन करने का तो मेरा प्रण है, जो कि अब लाखा जी निभा रहे हैं, मैंने उन्हें दिया है। और यदि कभी मैं सृष्टि पालन में असमर्थ हो जाऊं तो मुझे कितना दुख होगा, और ऐसे ही मेरे भक्त लाखा को भी दुख हो रहा होगा। अकाल पड़ गया, वे सेवा नहीं कर पा रहा तो उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा, तो मुझे ही उसकी मदद करनी चाहिए। तो अब ठाकुर जी ने स्वप्न दिया लाखा जी को और कहा कि सुबह गेहूं और भैंस का प्रबंध कर दिया जाएगा। सुबह आपके पास एक गाड़ी भरकर गेहूं आएगा, उसे कोठरी में रख देना और उसके ऊपर से मुख बंद कर देना उसका, और निकालने के लिए गेहूं नीचे से मुख खोलना, और बस जितना चाहो उतना निकालते रहना। अधिक से अधिक गेहूं भी निकाल लोगे तो भी खत्म नहीं होगा फिर वो, और बस उसी को पीस कर बढ़िया सी रोटी बनाना और संतों को जिमाना। और जो भैंस आएगी तुम्हारे पास उसके दूध को जमा देना, मध लेना, और जो घी निकले रोटियों पे चिपड़ देना, छाछ बना देना, बढ़िया से भक्तों की पंगत करना, कोई कमी नहीं होगी तुम्हें। तब तो लाखा जी की आंखें खुल गई। स्वप्न में इतना सुंदर स्वप्न कि ठाकुर जी अब एक भैंस और गेहूं भेज रहे हैं हमारे लिए, संतों की सेवा नहीं रुकेगी, छाछ घी रोटी सब से खूब आनंद से संत सेवा हो पाएगी। ये सुनकर तो लाखा जी बहुत प्रसन्न हुए। अपनी धर्म पत्नी को बताया ये सब कि अब तो ठाकुर जी ने अपने मन की बात कर दी, अब हम खूब आनंद से ठाकुर जी का भजन कर पाएंगे, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं रहेंगे, ठाकुर जी का गुणगान गाएंगे, स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे, और खूब आनंद से अब संतों की सेवा पहले के जैसे हो पाएगी, कभी कमी नहीं आएगी संतों की सेवा में। लेकिन प्रश्न आता है, ठाकुर जी ने गेहूं और भैंस भेजे कैसे? क्योंकि यदि ऐसे ही बिना किसी कारण से भेज देते तो सबको ज्ञात हो जाता कि ठाकुर जी ने भेजे हैं। स्वयं को भी तो छिपाना है सबसे, ऐसे कैसे सबके सामने लीला प्रकट कर दे? तो उसकी भी व्यवस्था की ठाकुर जी ने। लाखा जी के आश्रम से घर से कुछ ही दूर पे एक गांव था जिसमें अकाल पड़ा हुआ था, और जिसमें जो गांव के कुछ एक व्यक्ति था उस पे भारी निर्धनता आ गई थी। लेकिन सभी गांव वालों में बहुत भाईचारा था, तो सबने सोचा कि इसकी मदद करनी चाहिए, ऐसे कैसे हम गांव के एक भाई को ऐसे छोड़ दें। तो सबने कुछ ना कुछ धन आदि इकट्ठा करके उसकी मदद की थी। लेकिन तभी एक सज्जन ने कहा कि हमने इसके लिए तो धन इकट्ठा कर लिया, ऐसे ही अकाल है, कल किसी और के लिए धन इकट्ठा करेंगे, लेकिन इससे तो हम अपना केवल लौकिक व्यवहार ही सुधारेंगे, पर मारत तो नहीं बनेगा, हमसे कुछ पुण्य नहीं बनेगा इससे, ये तो हम संबंध का निर्वाह कर रहे हैं, हमें तो ऐसा काम करना चाहिए जो परलोक में भी कुछ पुण्य हासिल हो, ठाकुर जी की प्राप्ति हो, ठाकुर जी की प्रसन्नता हो। तब तो सब बहुत लज्जित हुए कि हम ऐसा क्या करें।
अकाल पड़ा है, जिसको मदद की जरूरत है उसकी कर देते हैं। तब उस सज्जन ने ठाकुर प्रेरणा से कहा कि इस व्यक्ति की मदद तो कर दी, लेकिन यदि अब हम एक और ऐसा धनराशि कुछ इकट्ठा करें और भक्त लाखा जी के पास भेजें, तो परमार्थ बने, तो परलोक में हमारी व्यवस्था सुदृढ़ हो, क्योंकि लाखा जी तो परम भक्त हैं। उनके पास जो भी सामग्री जाएगी वो संत सेवा में लगेगी। तो अभी तो हमने संसारियों के लिए खर्च किया, उससे तो संसारी विषय ही मिलेंगे। शुद्ध परमार्थ के भाव से लाखा जी को कुछ देना चाहिए, जिससे संत सेवा बने। तब तो सब गांव वाले बहुत लज्जित हुए। कुछ ने तो दे दिया सामान, लेकिन कुछ ने तो लज्जावश दिया, क्योंकि पहले तो दे चुके थे वे उस व्यक्ति को, लेकिन जब सब दे रहे हैं तो उन्हें भी देना पड़ा। तो लज्जावश, किसी के भाववश सबसे संत सेवा बनी और सबने एक बैलगाड़ी भरकर, अर्थात 50 मन गेहूं इकट्ठा किया सबने मिलकर, एक बैलगाड़ी में भरकर लाखा जी के पास भेजने को तैयार हुए। तभी लेकिन वहां के मुखिया ने सोचा कि केवल गेहूं से, केवल रोटी से क्या होगा, कुछ और भी तो होना चाहिए। तब उस मुखिया ने अपनी लगभग 20 सेर दूध देने वाली भैंस वो भी साथ में भेजी कि अब आराम से संत सेवा हो पाएगी, परमार्थ बन पाएगा हमसे। तो वहीं से ठाकुर जी ने व्यवस्था की बढ़िया सी भैंस की और गेहूं की, जो लाखा जी के पास पहुंची, जिससे आनंद से वे संत सेवा कर पाए। अब तो खूब आनंद से संत सेवा आदि होने लगे, सब भगवत भक्त बनने लगे। वेशधारी साधु भी ये देखकर कि केवल ये वेश से हमें अन्न जल सब मिल रहा है, यदि हम सच में ही साधु बन गए होते तो ठाकुर जी कितनी कृपा करते। इस वेश से हमें अकाल में भी भरपेट भोजन मिल रहा है, तो क्यों ना यही वेश धारण किया जाए, भगवान नाम ही लिया जाए। तो कितने ही भक्त बन गए, जो भक्ति करने लगे साधु संत बन गए। और यहाँ लाखा जी भी खूब प्रसन्न, खूब आनंद से संत सेवा होती। अब एक समय की बात, लाखा जी के मन में विचार आया जगन्नाथ जी भगवान के दर्शन करने जाया जाए। इतनी कृपा की ठाकुर जी ने, हमारा प्रण बचा लिया, संत सेवा करवा दी हमसे, तो उनके प्रति थोड़ा तो आभार व्यक्त करे, अपने शरीर को भी ठाकुर जी पे न्यौछावर कर दे। तो सोचा यहीं से जाएंगे जगन्नाथ जी और दंडवती लगाते हुए जाएंगे, साष्टांग दंडवत करते हुए। साष्टांग दंडवत जिसमें 8 द्वारा प्रणाम किया जाता है ठाकुर जी को, 8 अंगों द्वारा। और अर्थात हमारा हृदय, सिर, दृष्टि, मन, वचन, दोनों पैर, दोनों हाथ और दोनों घुटने, इन सबके जरिए ठाकुर जी को प्रणाम होता है, तो दंडवती मानी जाती है। जिसमें रज का स्पर्श होना चाहिए हमारे अंगों से। ऐसा नहीं कि हम नीचे कुछ बिछा ले और फिर दंडवत लगाए कि हम पे मिट्टी ना लग जाए, जरा सी भी हम गंदे ना हो जाए, वो दंडवती नहीं। दंडवती वो जब ठाकुर जी की ओर जाते हुए चरण रज उनकी, ठाकुर जी की चरण रज, भूमि की रज हम पे स्पर्श करे। रज के स्पर्श में बिल्कुल बाधा नहीं होनी चाहिए, वो होता है साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो उसमें कमर से ऊपर के कुर्ता आदि उतार देते हैं, केवल धोती में दंडवती लगाई जाती है, वही विधि है। तो लाखा जी ने उसी विधि से केवल धोती धारण किए, ऊपर वस्त्र नहीं पहना था, और साष्टांग दंडवत करते हुए मारवाड़ से जगन्नाथ जी की ओर चल दिए। जबकि मारवाड़ से जगन्नाथ जी की दूरी 700 कोस थी, फिर भी इन्हें कहाँ चिंता, भक्तों को कहाँ ही चिंता रहती है। जब अपने शरीर, अपने प्राण ठाकुर जी पे न्यौछावर करने ही है, तो काहे की चिंता। ठाकुर जी के भरोसे साष्टांग दंडवती लगाते हुए जा रहे हैं ठाकुर जी की ओर। हृदय में मिलने की उत्कंठा है कि ठाकुर जी के दर्शन होंगे, ठाकुर जी के पास जा रहे हैं। चलते चलते जब लाखा जी पुरी के समीप पहुंच गए, सीमा तक पहुंच गए, अब केवल 1-2 दिन की यात्रा शेष रह गई थी। तब तो ठाकुर जी ने, जगन्नाथ जी ने अपने पुजारी जी को कहा कि तुम लोग शीघ्र जाओ पालकी लेकर, वे पृथ्वी पे लेटते हुए आ रहे हैं मेरे पास। अब मैं नहीं चाहता मेरा भक्त ऐसे आए, मैं तो उसे पालकी पे चढ़ के देखना चाहता हूँ। जैसे विवाह आदि के समय पालकी में बैठे हुए पुत्र को देख के माता पिता प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हमारे प्यारे वात्सल्यवश प्रभु भक्त का उत्कर्ष चाहते हैं। वे चाहते हैं मेरा भक्त
वे भी बड़े प्रेम से पालकी पे चढ़कर आए मेरे पास। एक कारण और था ठाकुर जी की इतनी व्याकुलता का, क्योंकि जैसे जैसे लाखा जी निकट पहुंच रहे थे जगन्नाथ जी के, उनके हृदय में विरह व्याप्ता जा रहा था। उत्कंठा बढ़ती जा रही थी हर कदम के साथ कि मुझे ठाकुर जी की ओर जाना है, कैसे दर्शन होंगे, कैसे दिखेंगे ठाकुर जी, क्या करूंगा मैं उनके पास जाके, ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे, कितने सुंदर लग रहे होंगे। तो यही सब स्मृतियां कर करके उनके हृदय में विरह व्याप रहा था। संसार शून्य सा प्रतीत हो रहा था, आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे थे, मन व्यथित हो रहा था कि कब ठाकुर जी के पास पहुंचूंगा। और इनकी विरह व्यथा देकर ठाकुर जी के हृदय में भी विरह हो रहा था अपने भक्त से मिलने का। क्योंकि कहा जाता है ना, जो भक्त जिस भाव से ठाकुर जी को याद करता है, ठाकुर जी भी उसी भाव से अपने भक्त को याद करते हैं। जितना विरह इनके हृदय में था ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के हृदय में भी उतना ही विरह बढ़ता जा रहा था। वे भी सोच रहे थे कि दंडवती करते हुए आएंगे तो बहुत देर लगाएंगे, ये तो क्यों ना अपने भक्त को जल्दी से अपने पास बुलाए, अपने हृदय से लगाए। तो इसलिए पालकी भेजी लाखा जी के लिए। लेकिन लाखा जी तो अपनी धुन में मस्त कीर्तन करते हुए, दंडवत करते हुए, रोते हुए आ रहे हैं जगन्नाथ जी की ओर। तभी वहां पे पंडे पुजारी जी सबसे पूछते हुए आ रहे हैं कि लाखा भक्त कौन है, कहाँ है। अब तो इन्हें सुनाई दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं इन्होंने। तभी किसी ने बता दिया कि यही है लाखा जी जो दंडवती करते हुए जा रहे हैं। तब तो जगन्नाथ जी के पार्षद ने दौड़कर इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अजी भक्त राज जी उठो, पालकी में बैठो, प्रभु ने इसी क्षण आपको बुलाया है। मैं हमारे ठाकुर जी से विरह सहन नहीं हो रहा, वे विलंब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वे चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी उनके सामने जाओ। अब ये सब सुन के तो लाखा जी हैरान। पंडाओं के सामने हाथ जोड़ लिए लाखा जी ने, निवेदन किया कि भगवान ये आप क्या कह रहे हैं, हमने तो प्रण किया है कि दंडवती करते हुए जाएंगे, हम अपना प्रण नहीं तोड़ सकते। लेकिन वहाँ ठाकुर जी भी कौन सा काम, वे चाहते हैं उनके भक्त पालकी में आए, लाखा जी चाहते हैं दंडवती करते हुए जाएं। विजय किसकी होती है, किसकी चलती है, हमारे ठाकुर जी की कि उनके प्यारे भक्त की। लाखा जी को ठाकुर जी पालकी में चढ़ा पाते हैं कि नहीं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।